संविधान के पिछले क्लास में हमने भाग 20 पढ़ना स्टार्ट किया था, जिसमें लिखा हुआ है क्या, संविधान संशोधन। भाग 20 में क्या लिखा हुआ है, संविधान संशोधन, ठीक है। और ये किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद नंबर 368 में है ना। हमने अनुच्छेद नंबर 368 में लिखे हुए संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में जाना कि संविधान संशोधन जो है वो करने का अधिकार किसको है, संसद को है ना। और संसद जो है इसको 3 प्रकार से कर सकता है, साधारण बहुमत से या विशेष बहुमत से और प्लस विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडल के अनुमोदन कराकर। क्लियर है। इसके बाद हमने एक एक करके देखना चालू किया गया, देखा था कि पहला संविधान संशोधन कब हुआ था, 1951 में हुआ था और 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी क्या, भूमि सुधार, है ना। ऐसे करते करते हम कहां तक पहुंच चुके थे, 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976। इसमें एक नहीं दो नहीं कितना बताया था, 59, कितना 59 अनुच्छेदों में क्या हुआ था, परिवर्तन हुआ था। 59 अनुच्छेदों में परिवर्तन हुआ था, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, लघु संविधान कहा जाता है ना। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है, तो कौन सा संविधान संशोधन है, 42वां संविधान संशोधन, जिसको लघु संविधान कहा जाता है। क्लियर है। अब क्या क्या किया गया था, तो सारे 59 को पढ़ना थोड़ा पॉसिबल नहीं है ना। तो हम जो मेन इसमें बदलाव किए गए थे उसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये कहा गया कि जो प्रस्तावना है ना, इससे पहले एक केस हुआ था, केशवानंद भारती बनाम, है ना, केशवानंद भारती बनाम भारत संघ केस हुआ था 1973। उसमें कहा गया था कि संविधान का मूल ढांचा या आधार ढांचा है वो क्या है, प्रस्तावना है। और प्रस्तावना जो है संविधान का अंग है, इसलिए संविधान के अंग होने के कारण संसद उसमें क्या कर सकता है, संशोधन कर सकता है। तो इसी 42वां संविधान संशोधन में प्रस्तावना में क्या किया गया, संशोधन किया गया, है ना। प्रस्तावना में क्या किया गया, संशोधन किया गया। और प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। पहला था पंथ निरपेक्ष, दूसरा था समाजवादी और तीसरा था अखंडता, है ना। तो कौन कौन से शब्द जोड़े गए, पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष की जगह कैसे हो गया, पंथ निरपेक्ष, है ना। उसके बाद क्या जोड़ा गया, समाजवादी, और तीसरा शब्द जोड़ा गया तो क्या था, अखंडता। ये 3 शब्द प्रस्तावना में कब जोड़े गए, 42वां संविधान संशोधन 1976। तो हमारा भारत देश धर्मनिरपेक्ष के साथ साथ क्या है, पंथ निरपेक्ष है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब कोई भी धर्म, तो धर्म के अंदर क्या है, पंथ है। तो भारत सरकार जो है या भारत देश है किसी भी पंथ को नहीं मानता है, सब पंथ क्या है, संचालित होगा, ऐसा, ठीक है। तो प्रस्तावना में जोड़ा गया पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और कौन सा शब्द, अखंडता शब्द, ठीक। इसी संविधान संशोधन के द्वारा नीति निर्देशक तत्व, है ना, कौन सा, नीति निर्देशक तत्व यानी कि क्या चीज, भाग 4, है ना, भाग 4 में 3 नए अनुच्छेद जोड़े गए। कितने अनुच्छेद जोड़े गए, 3 नए अनुच्छेद जोड़े गए। क्या क्या था, अनुच्छेद नंबर 39 का, अनुच्छेद नंबर 39 का क्या था, इसमें वृद्ध निसहाय, है ना, और वृद्ध निसहाय को निःशुल्क न्याय की व्यवस्था, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद नंबर क्या था, 43 का, अनुच्छेद नंबर 43 का, इसमें क्या लिखा था, सहभागी प्रबंधन। और 48 का में क्या लिखा था, वन्य जीव, क्या लिखा था, वन्य जीव और पर्यावरण का संरक्षण। इस तरह से ये देखो भाग 4 का में, है ना, भाग 4 में कितने अनुच्छेद जोड़े गए, 3 अनुच्छेद जोड़े गए। किस संविधान संशोधन से, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। क्लियर है। इसी संविधान संशोधन के द्वारा ही संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया, क्या चीज, भाग 4 का। और इसमें क्या रखा गया, मौलिक कर्तव्य, क्या रखा गया, मौलिक कर्तव्य। और कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, 10। कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य है, 11, ठीक है। लेकिन जब 42वां संविधान संशोधन किया गया उस समय मौलिक कर्तव्य को संविधान में शामिल किया गया, नया भाग बनाया गया और नया अनुच्छेद भी बना, कौन सा,
51 का। नया अनुच्छेद कौन सा बना था? 51 का। और भाग बना था कौन सा? 4 का। ठीक है, तो ये सब किस अनुच्छेद, किस संविधान संशोधन के तहत? 42वां संविधान संशोधन के तहत हुआ था। क्लियर है? इसके बाद इसी संविधान संशोधन के द्वारा, है ना, अनुच्छेद नंबर 74 में परिवर्तन किया गया और ये कहा गया कि राष्ट्रपति जो है मंत्री परिषद की सिफारिश मानने के लिए क्या होगा? बाध्य हो गया, है ना। मंत्री परिषद की सिफारिश मानने के लिए बाध्य, यानी मंत्री परिषद जो बोलेगा वो राष्ट्रपति को क्या करना है? पढ़ना है, मानना है, करना पड़ेगा, ऐसा, है ना। और इसी अनुच्छेद के तहत लोकसभा का जो कार्यकाल है, लोकसभा का कार्यकाल वो 1 वर्ष बढ़ाकर 5 से कितना कर दिया गया? 6 वर्ष कर दिया। 5 से कितना कर दिया गया? 6 वर्ष कर दिया गया। ठीक है। और इसी संविधान संशोधन के द्वारा ही जो राज्य सूची के 4 विषय थे, कौन से सूची के? राज्य सूची के 4 विषय थे, उन 4 विषय को निकाल के कहां डाल दिया गया? समवर्ती सूची में डाल दिया गया, है ना। तो राज्य सूची से किसमें शामिल कर दिया गया? समवर्ती सूची में 4 विषय शामिल कर दिए गए। वो 4 विषय कौन कौन सा था? वन, वन्यजीव, शिक्षा और मापदंड। वन, वन्यजीव, शिक्षा और मापदंड। ये 4 विषय जो है ये किसमें थे? राज्य सूची में थे। उन चारों को निकालकर किसमें डाल दिया? समवर्ती सूची। यानी शिक्षा पर कानून बनाने का अधिकार पहले किसको था? राज्य को। लेकिन अब 42वां संविधान संशोधन 1976 में शिक्षा किसमें आ गया? समवर्ती सूची में। तो अब शिक्षा के लिए कानून बनाने का अधिकार किसको है? राज्य और केंद्र दोनों को है। क्लियर है? तो इस तरह इतना सारा महत्वपूर्ण संशोधन किया गया था किसमें? 42वां संविधान संशोधन 1976। क्लियर है? तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? लघु संविधान कहा जाता है। समझ में आ गया? तो लघु संविधान कहा जाता है क्योंकि इसमें कितने अनुच्छेदों में परिवर्तन हुआ था? 59 अनुच्छेदों में परिवर्तन हुआ था। प्रस्तावना में पहली बार इसी के द्वारा संशोधन किया गया था कि पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और कौन सा शब्द जोड़ा गया? अखंडता शब्द जोड़ा गया। भाग 4 में 39 का, 43 का और 48 का 3 नए अनुच्छेद जोड़े गए। नया भाग बना दिया गया। भाग 4 का मौलिक कर्तव्य, कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए और इसके लिए अनुच्छेद बनाया गया कौन सा? 51 का। इसके अलावा अनुच्छेद नंबर 74 में परिवर्तन करके राष्ट्रपति को मंत्री परिषद के सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया और इसी संविधान संशोधन के द्वारा ही लोकसभा का कार्यकाल 1 साल बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 6 वर्ष कर दिया गया। और समवर्ती सूची में 4 विषय जोड़े गए, वन, वन्यजीव, शिक्षा और नागरिकता। आगे बढ़े। इसके बाद इंदिरा गांधी 1977 में गई और पहली बार भारत में गैर कांग्रेसी सरकार, यानी 1947 से लेके 1977 तक कौन राज किया? कांग्रेस। और 1977 के बाद कांग्रेस से अलग होकर एक नया सरकार आया था, किसका? मोरारजी देसाई। और मोरारजी देसाई ने लाया था कौन सा संविधान संशोधन? 44वां संविधान संशोधन 1978। 44वां संविधान संशोधन 1978। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है ना, 42वां और 44वां, है ना। तो अभी हम पढ़ेंगे कौन सा? 44वां संविधान संशोधन 1978। ठीक। 42वां संविधान संशोधन में राष्ट्रपति को बांध दिया गया था, है नहीं। वो बेचारा क्या करेगा जी? मंत्री परिषद जो बोलेगा वो करेगा। उसको आजाद कराया गया, है ना। इसको बाध्यता को अनुच्छेद नंबर 74 में फिर परिवर्तन किया गया और कहा गया कि राष्ट्रपति जो है मंत्री परिषद जो भी क्या करेगा? विधेयक देगा तो उसको पुनर्विचार के लिए क्या कर सकता है? भेज सकता है। यानी थोड़ा बहुत उसको क्या मिल गया? आजादी मिल गया। पहले मानने के लिए क्या था? बाध्य था। जो भी विधेयक गया उसको चुपचाप क्या करना था? साइन करना था, है ना। लेकिन वो पुनर्विचार के लिए क्या कर सकता है? वापस भेज सकता है। तो ऐसा अनुच्छेद नंबर 74 में कहा गया। क्लियर है? इसके बाद अनुच्छेद नंबर 352 क्या लगता है? राष्ट्रीय आपातकाल। अनुच्छेद नंबर 352 के अंतर्गत क्या लगता है? राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। राष्ट्रीय आपातकाल राष्ट्रपति जो है 3 कारण से लगाता है: युद्ध, बाह्य आक्रमण और एक क्या था? आंतरिक अशांति। इसी 44वां संविधान संशोधन के तहत परिवर्तन किया गया और आंतरिक अशांति के जगह क्या लगाया गया? सशस्त्र विद्रोह। क्या लिखा गया? सशस्त्र विद्रोह। और साथ ही ये कहा गया कि राष्ट्रपति चाहे किसी भी कारण से राष्ट्रीय आपातकाल लगाए
मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर ही लगाएगा। क्या लगाएगा? मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर ही क्या लगाएगा? आपातकाल लगाएगा। ठीक, पूरे संविधान में कहीं भी मंत्रिमंडल का जिक्र नहीं है। जहां लिखा है वो क्या लिखा है? मंत्रिपरिषद। क्या लिखा है? मंत्री परिषद लिखा है ना। लेकिन संविधान का एक ही अनुच्छेद है जिसमें मंत्रिमंडल लिखा है, और वो संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? 352। और वो शब्द कब जोड़ा गया? 44वां संविधान संशोधन। अनुच्छेद नंबर 74 में परिवर्तन करके राष्ट्रपति को आजाद कर दिए, और अनुच्छेद नंबर 352 में परिवर्तन करके हमने नया शब्द जोड़ दिया मंत्रिमंडल। उसी के लिखित परामर्श पर राष्ट्रपति क्या लगाएगा? राष्ट्रीय आपातकाल लगाएगा। और जो तीसरा कारण था आंतरिक अशांति, उसके जगह सफेदा लगा क्या लिख दिए? सशस्त्र विद्रोह। क्लियर है? सशस्त्र विद्रोह। इसके बाद अनुच्छेद नंबर 356, अनुच्छेद नंबर 356 में परिवर्तन किया गया और कहा गया कि राष्ट्रपति शासन जो है किसी भी राज्य में 3 वर्ष से ज्यादा तक नहीं लग सकता। कितने वर्ष से? 3 वर्ष से ज्यादा। पहले राष्ट्रपति शासन लगा दिया और भूल जाओ, ऐसा रहता था, कोई उसका नहीं था। लेकिन अभी कितना होना चाहिए? 1 साल, और 1 साल से ज्यादा कितना? 3 साल। और भी 2 कंडीशन, यदि देश में क्या लगा हो? राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो, या निर्वाचन आयोग उस राज्य में चुनाव कराने में क्या हो? असमर्थ, तभी जो है राष्ट्रपति शासन है उसको कितने साल बढ़ाया जा सकता है? 3 साल। ऐसा अनुच्छेद नंबर 356 में परिवर्तन किया गया 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। क्लियर है? लोकसभा का कार्यकाल पुनः 1 वर्ष क्या कर दिया गया? घटा दिया गया। लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष क्या कर दिया गया? घटा दिया गया। और फिर कार्यकाल कितने वर्ष का हो गया? 5 वर्ष का हो गया, जो कि अभी तक चल रहा है। क्लियर है? तो इस तरह से 44वां संविधान संशोधन में 1 वर्ष घट गया, जबकि 42वां संविधान संशोधन में लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष क्या हो गया था? बढ़ गया था। क्लियर है? इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात, इसी 44वां संविधान संशोधन 1978 में अनुच्छेद नंबर 31 क्या था? संपत्ति का अधिकार। क्या था? संपत्ति का अधिकार। इसको मौलिक अधिकार के रूप में क्या कर दिया गया? समाप्त। मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया, और इसको डाल दिया गया अनुच्छेद नंबर 300 का में। किसमें डाल दिया गया? अनुच्छेद नंबर 300 का में। और संपत्ति के अधिकार को क्या बना दिया गया? विधिक अधिकार। क्या बना दिया गया? विधिक अधिकार। तो इस तरह से 44वां संविधान संशोधन 1978 में महत्वपूर्ण क्या हुए? परिवर्तन। एक बार फिर से देखें तो 44वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1978। कौन था प्रधानमंत्री? मोरारजी देसाई। ठीक है? अनुच्छेद नंबर 74 में परिवर्तन करे कहा गया कि राष्ट्रपति जो है विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, या राष्ट्रपति का जो मंत्रिपरिषद का जो सलाह है उसको भी वो पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। ठीक, अनुच्छेद नंबर 352 में परिवर्तन करके कहा गया कि राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपातकाल लगाएगा, वो मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर लगाएगा, और जो तीसरा कारण है आंतरिक अशांति उसको चेंज करके क्या लिखा गया? सशस्त्र विद्रोह। और अनुच्छेद नंबर 356 में परिवर्तन कर कहा गया कि राष्ट्रपति शासन किसी भी राज्य में लगेगा वो 3 वर्ष से ज्यादा नहीं लगेगा। साथ ही लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष घटा देकर पुनः कितना कर दिया गया? 5 वर्ष कर दिया गया। और अनुच्छेद नंबर 31 में संपत्ति का अधिकार जो कि मौलिक अधिकार था उसको वहां से निकालकर अनुच्छेद नंबर 300 का में डालकर क्या बना दिया गया? विधिक अधिकार बना दिया गया। क्लियर है? आगे बढ़े। चल, ये था 42वां और कौन सा? 44वां। इसके बाद बात करेंगे 52वां संविधान संशोधन 1985। याद आ रहा है? 52वां संविधान संशोधन 1985। इसमें अनुसूची नंबर 10 को जोड़ा गया। अनुसूची नंबर 10 को जोड़ा गया और क्या लिखा गया? दल बदल कानून। दल बदल कानून। ठीक है? देखो क्या होता था कि जितने भी सांसद है, विधायक है, उनको टिकट मिला किसी पार्टी से, वो जीत गए, है ना। मान लो कांग्रेस से टिकट मिला किसी को, है ना, वो जीत गया, कांग्रेस से जीत गया। अब वो मन करता था उसका पट नहीं रहा कांग्रेस से, फिर किस पे चल गया? बीजेपी, किसी और पार्टी में चला गया। ऐसा होता था। तो इसीलिए क्या बनाया गया? दल बदल कानून, कि अगर आप जिस पार्टी से टिकट लेके जीते हो और आप जो है पार्टी को क्या कर देते हो? छोड़ देते हो, तो आपका सीधा विधायक का पद, सांसद का पद क्या हो जाएगा? समाप्त। इसीलिए तो जब अजीत जोगी ने नया पार्टी बनाया था, याद आया? अजीत जोगी ने नया पार्टी बनाया था, क्या नाम था? जनता कांग्रेस। ठीक है? बाप बेटा दोनों नवा पार्टी, जनता कांग्रेस में और दाई कांग्रेस में।
था कि नहीं था? ध्यान था? ध्यान है तुम लोग को? नहीं है? सुनो कहानी। जब अजीत जोगी ने नया पार्टी बनाया तो अजीत जोगी और जो उसका बेटा था अमित जोगी ना, हाँ, ये दोनों ने देखो, अमित जोगी को कांग्रेस से निकाल दिया गया था, तो दोनों कहां चले गए? नए पार्टी में, है ना, जनता कांग्रेस। लेकिन उनकी मां जो थी कांग्रेस पार्टी से क्या थी? विधायक थी। क्या नाम? रेणु जोगी है क्या, है ना? तो वो कांग्रेस की विधायक थी, है ना, उप नेता प्रतिपक्ष भी थी। अब वो मान लो नया पार्टी में जाती तो उसको विधायक के पद से क्या देना पड़ता? इस्तीफा। इसलिए जब तक विधायक थी तब तक कांग्रेस में थी, है ना। अब फिर 5 साल हो गया, चुनाव हुआ 19 में हुआ क्या? 18 में चुनाव हुआ, उसको कांग्रेस से टिकट ही नहीं मिला, फिर किस में गई? जनता। ऐसा तो जिस पार्टी से आप टिकट लेके चुनाव जीते हो उस पार्टी को आप छोड़ नहीं सकते। क्लियर है? हाँ, छोड़ तब सकते हो जब एक निश्चित बहुमत में आप, मतलब एक विधायक नहीं, बहुत सारे विधायक एक साथ क्या करते हैं? पार्टी छोड़ते हैं, तब ऐसा हो सकता है। क्लियर है? तो ऐसा दल बदल कानून जो है लाया गया, अनुसूची नंबर 10 में जोड़ा गया 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। 52वां संविधान संशोधन 1985। ठीक, इसके बाद पढ़ेंगे 56वां संविधान संशोधन 1987। 56वां संविधान संशोधन 1987। याद करो, ये तो पढ़ाया था। गोवा को क्या दिया गया था? राज्य का दर्जा। गोवा को क्या मिला था? राज्य का दर्जा मिला था। गोवा जो है राज्य का दर्जा पाया था। 25वां राज्य बना था क्या भारत का? तो गोवा जो है भारत का 25वां राज्य बना था। इसके बाद पढ़ेंगे कौन सा? 61वां संविधान संशोधन 1989। ये भी पढ़ा चुका हूं। जब हम कौन सा भाग पढ़े थे? निर्वाचन आयोग की वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया था? 18 वर्ष। इसीलिए अब 18 वर्ष होता है और हम क्या जाते हैं? वोट देने जाते हैं, है ना। तो 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत वयस्क मताधिकार की आयु जो है कितने से घटाकर? 21 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया था? 18 वर्ष। 61वां के बाद बात करेंगे किसका? 69वां। किसका बात करेंगे? 69वां संविधान संशोधन। 69वां संविधान संशोधन। तो 69वां संविधान संशोधन हुआ था 1991। कब हुआ था? 1991। और इसी संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को क्या घोषित किया गया था? राजधानी घोषित किया गया था। दिल्ली को क्या घोषित किया? कौन सा? अच्छा, 1991। इसी अनुच्छेद के, इसी संविधान संशोधन के द्वारा जो दिल्ली है उसको भारत का राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया गया था। और इसी संविधान संशोधन के द्वारा ही दिल्ली जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है उसके लिए विधान सभा और मंत्री परिषद के गठन करने का भी प्रावधान किया गया था। क्लियर है? उसके बाद बात करेंगे कौन सा? 70वां संविधान संशोधन। 70वां संविधान संशोधन 1991। इसमें पांडिचेरी के लिए विधानसभा और मंत्री परिषद के गठन करने का क्या किया गया था? प्रावधान। तो 69 में दिल्ली के लिए और 70वां संविधान संशोधन में किसके लिए? पांडिचेरी के लिए विधानसभा के गठन का प्रावधान किया गया था। कब? 1991। ठीक, उसके बाद जो है 71वां संविधान संशोधन पढ़ाया हूं 1992। क्या हुआ था? 3 भाषा। कौन कौन सा? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। इन 3 भाषाओं को जो है किसमें जोड़ा गया था? अनुसूची नंबर 8, है ना, राजभाषा आयोग, है ना, राजभाषा में शामिल किया गया था 3 भाषाओं को। कौन कौन सा? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ठीक है, 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। इसके बाद जो है कौन सा पढ़ेंगे? 73वां और 74वां। ये भी पढ़ चुके हैं। 73वां 1992 और 74वां भी 1992। ठीक है, और ये दोनों क्या आया था? पंचायती राज। और इसी के लिए अनुसूची नंबर कौन सा जोड़ा गया था? 11, जिसमें कितने विषय हैं? 29 विषय। उसके बाद स्थानीय स्वशासन और इसके लिए क्या लाया गया था? अनुसूची नंबर 12, जिसमें कितने विषय हैं? 18 विषय। क्लियर है? तो भाग 9 का स्थानीय स्वशासन और अनुसूची नंबर 12 ये 74वां संविधान संशोधन के द्वारा आया और 73वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या आया था? पंचायती राज। क्लियर है? तो ये सब हम लोग क्या कर चुके हैं? पढ़ चुके हैं। आगे बढ़े
84वां संविधान संशोधन 2001, ये भी पढ़ चुके हैं, है ना। 84 संविधान संशोधन 2001 पढ़े कि नहीं पढ़े रे हैं? 2001 84 संविधान संशोधन 2001, ठीक। इसी संविधान संशोधन के द्वारा जो लोकसभा का सीट है 545 से बढ़ाकर 552 किया गया और 2026 तक इसको नहीं बढ़ाया जा सकता, यथावत रहेगा, ऐसा संशोधन किया गया। कब? 84वां संविधान संशोधन 2001, जब लोकसभा पढ़े थे तब इसको बताया था, ठीक है। तो बहुत सारे संविधान संशोधन तो हम पिछले क्लास में क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। 86वां संविधान संशोधन 2002, 86वां संविधान संशोधन 2002, इसको भी पढ़ा चुका हूं। 86वां संविधान संशोधन 2002, पहला इसमें परिवर्तन किया गया कि जो भाग 4 का है, जिसमें क्या लिखा है, मौलिक कर्तव्य, तो 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। उसमें 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, है ना, शिक्षा का अधिकार, है ना। शिक्षा की 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देना जो पालक का है उसका क्या है, कर्तव्य है, ऐसा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। साथ ही इसी संविधान संशोधन के द्वारा ही अनुच्छेद नंबर क्या जोड़ा गया, 21 का, शिक्षा का अधिकार, है ना। तो शिक्षा का अधिकार, मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार, ये दोनों जोड़ा गया कब? 86वां संविधान संशोधन 2002। तो 86वां संविधान संशोधन 2002 क्लियर है। इसके बाद बात करते हैं 87 लोकसभा व विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन 2001 के जनगणना के आधार पर होगा, है ना। ये उस समय इंपॉर्टेंट था जब ये क्या हुआ था, संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है। 2001 के जनगणना के अब नया संविधान संशोधन होगा कि किस जनगणना के हिसाब से परिसीमन होने वाला है। तो इसको याद रखे रहना कि कौन सा था ये, 87, है ना, 87वां संविधान संशोधन, जिसमें 2001 के जनगणना के अनुसार क्या किया गया था, लोकसभा और विधानसभा का परिसीमन करने के लिए संविधान में संशोधन किया गया था, क्लियर है। इसके बाद बात करते हैं 89वां संविधान संशोधन 2003, 89, यहीं पे लिखूं 89 संविधान संशोधन 2003, ठीक है। देखो अनुच्छेद नंबर हमने 338 पढ़ा था, अनुच्छेद नंबर कौन सा पढ़ा था, 338। इसमें लिखा हुआ था राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, क्या लिखा हुआ था, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। तो इसी संविधान संशोधन के द्वारा उसके नीचे एक अनुच्छेद जोड़ा गया, कौन सा, अनुच्छेद नंबर 338 का या 338A, और इसमें शामिल किया गया राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। क्या जोड़ा गया, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग संविधान में नहीं था, मूल संविधान में नहीं था। कब जोड़ा गया, 89वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ा गया, क्लियर है। आगे 89 के बाद पढ़ेंगे कौन सा, 91, नहीं 91वां संविधान संशोधन, ठीक है। 91वां संविधान संशोधन 2003, 91वां संविधान संशोधन 2003। अब इसमें क्या किया गया, तो 91वां संविधान संशोधन 2003 था। इसमें यह था कि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री अपने साथ जितने लोगों को चाहे उतने लोग को मंत्रिपरिषद में क्या कर देता था, शामिल करता था। लेकिन इस संविधान संशोधन के द्वारा कहा गया कि जितना सीट रहेगा, लोकसभा के सीट का 15% और विधानसभा सीट का 15% ही मंत्रिपरिषद होगा, ऐसा संविधान संशोधन किया गया। कब, 2003 में। और नंबर कौन सा था, 91वां संविधान संशोधन। तो मंत्रिपरिषद का आकार, है ना, लोकसभा सीट का 15% कब किया गया, या विधानसभा सीट का 15% कब किया गया, तो 2003 में किया गया। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा, 91वां संविधान संशोधन, क्लियर है। 92 पढ़ चुके हो। 92वां संविधान संशोधन 2003, है ना। क्या हुआ था, 3 है, राजभाषा आयोग, राजभाषा आयोग ही हो जाता है। राजभाषा में 4 भाषाओं को शामिल किया गया था। वो 4 भाषा कौन कौन सा था, बोडो, डोंगरी, है ना, मैथिली और कौन सा, संथाली। ये 4 भाषाओं को राजभाषा में शामिल किया गया था 92वां संविधान संशोधन 2003, ठीक। 95वां संविधान संशोधन 2009, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों नहीं है,
इंपॉर्टेंट तो सारे चीज हैं, लेकिन देखो इसमें क्या हुआ था, एसटी एससी के लिए जो आरक्षण था वो 1910 वर्ष के लिए था कि नहीं था, तो 1950 से 1960, उसके बाद 1960 के लिए संशोधन किया गया, 70 80 90 ऐसा चल रहा था। तो 2010 तक के लिए था, 2010 तक के लिए था, तो 95वां संविधान संशोधन 2009 में लाया गया। क्या लाया गया? 95वां संविधान संशोधन 2009, और कहा गया कि एसटी एससी के लिए जो आरक्षण है वो अगले 10 साल यानी कि कितना, 2020 तक रहेगा, है ना। अभी तो 2020 को भी पार कर चुके हैं, तो एक और संशोधन हो चुका है 2019 में, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो 95वां संविधान संशोधन 2009 के तहत एसटी एससी के आरक्षण को, या एसटी एससी के लिए जो भी आरक्षण था वो 10 वर्ष के बढ़ाकर कितना कर दिया गया था, ठीक। बात करेंगे 99वां संविधान संशोधन, 99वां संविधान संशोधन, 99वां संविधान संशोधन ये लाया गया था 2015 में, 2015 में लाया गया था, है ना, भारी इंपॉर्टेंट है ये, 2015 में लाया गया था 99वां संविधान संशोधन। अब इसमें क्या था, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति है वो कॉलेजियम सिस्टम से होता है ना। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किससे होता है? कॉलेजियम सिस्टम से होता है अभी तक। तो इस 99वें संविधान संशोधन में कहा गया कि अब से जो मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीशों की नियुक्ति है वो कॉलेजियम सिस्टम से नहीं होगा, इसके लिए एक आयोग बनेगा जिसका नाम होगा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। क्या होगा? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, ठीक है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, नियुक्ति आयोग, ऐसा इसमें स्थापना किया गया, ठीक। लेकिन आपको पता है कि संविधान संशोधन को न्यायालय में क्या कर सकते हैं? चैलेंज कर सकते हैं। तो न्यायालय में चैलेंज किया गया इस संविधान संशोधन को कि ये गैर संवैधानिक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। इसको न्यायालय में चैलेंज किया गया, और ये एकमात्र ऐसा संविधान संशोधन है, आज तक जितने संविधान संशोधन हुए हैं उसको किसी भी संविधान संशोधन को न्यायालय ने असंवैधानिक नहीं कहा है, इसी को कहा है। किसको? 99वां संविधान संशोधन 2015, इसको न्यायालय ने क्या घोषित कर दिया? असंवैधानिक घोषित कर दिया। इसीलिए इस संविधान संशोधन के द्वारा जो परिवर्तन हुआ था उसको फिर से क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। क्लियर है? यानी अभी भी जो न्यायालय में जो नियुक्ति है वो किससे होगा? कॉलेजियम सिस्टम से होगा, किसी भी प्रकार का राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन नहीं किया गया। क्लियर है? समझ में आया? तो एकमात्र संविधान संशोधन कौन सा है जिसे न्यायालय में असंवैधानिक घोषित किया गया था? तो कौन सा था? 99वां संविधान संशोधन 2015। क्लियर है? एकमात्र है। अभी तक 106 करीब संशोधन हो चुके हैं, लेकिन किसी को असंवैधानिक नहीं घोषित किया गया था, एक ही किया गया है। कौन सा? 99वां, है ना। और मस्त है, नर्वस 19 में आउट हो गया, ये है कि नहीं है ना। चलो, 100वां संविधान संशोधन, 100वां संविधान संशोधन, 100वां संविधान संशोधन ये किया गया था 2015 में। एक कब किया गया था? 2015 में। भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि का हस्तांतरण 2015 में हुआ था। भारत और किसके बीच? बांग्लादेश के बीच। भारत वर्सेस बांग्लादेश के बीच जो है भूमि का क्या हुआ था? हस्तांतरण, भूमि का अदला बदली किए थे हमने 100वां संविधान संशोधन 2015 के द्वारा। आगे चले। अरे कहा हो सब ऐसा 100वां संविधान संशोधन 2015 के द्वारा भारत और बांग्लादेश के बीच क्या हुआ था? भूमि का हस्तांतरण था। बात करते हैं 101वां संविधान संशोधन, 101वां संविधान संशोधन, ठीक है, 2016, 101वां संविधान संशोधन 2016, जीएसटी, गुड एंड सर्विस टैक्स, है ना। गुड एंड सर्विस टैक्स को संविधान में क्या किया गया था? शामिल किया गया था। 101वां संविधान संशोधन 2016 के तहत गुड एंड सर्विस टैक्स को कहां शामिल किया गया था? संविधान में शामिल किया गया था, लेकिन ये लागू हुआ था 1 जुलाई 2017। ये लागू कब हुआ था? 1 जुलाई 2017 को। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी पूरे देश में लागू हुआ था, लेकिन ये संशोधन करके संविधान में कब रह गया? 101वां संविधान संशोधन करके 2016 में संविधान में जोड़ा गया, और 1 जुलाई 2017 से पूरे देश में क्या हुआ था? लागू हुआ था। क्लियर है? बात करते हैं 102 संविधान संशोधन का, जो कि 2018 में हुआ था। 102वां संविधान संशोधन 2018।
अनुच्छेद नंबर 338 बी या 338 खा क्या था? ओबीसी आयोग है ना, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग। ये अनुच्छेद नंबर 338 बी के तहत शामिल किया गया। कब? 2018 में। कौन सा संविधान संशोधन करके? 102वां संविधान संशोधन करके। क्लियर है? सबको आरक्षण मिल रहा है ना। तो जनरल कास्ट वालों को भी आजकल आरक्षण मिलना चालू हो गया ना। क्या बोलते हैं? EWS। उसको संविधान में शामिल किया गया 103वां संविधान संशोधन के द्वारा 2019 में। 103वां संविधान संशोधन 2019 EWS है ना। जो EWS के सामान्य वर्ग के हैं उनको 10% आरक्षण दिया जाएगा। ऐसा संविधान संशोधन किया गया 2019 में। और कौन से नंबर का था? 103वां संविधान संशोधन। क्लियर है? 104वां संविधान संशोधन 2019। 104वां संविधान संशोधन 2019 है ना। फिर वही ST SC के आरक्षण को 2030 तक के लिए क्या कर दिया गया? बढ़ा दिया गया। हर 10 साल में बढ़ाना था, तो अभी 2019 में संशोधन किया गया है। कौन से नंबर का? 104वां नंबर का। और ST SC के जितने भी आरक्षण हैं उसको कहां के लिए? 2030 तक के लिए क्या कर दिया गया है? बढ़ा दिया। क्लियर है? इतना ही संविधान संशोधन आपको पढ़ने हैं। क्लियर है? तो इसके आगे और संविधान संशोधन हुए हैं या होंगे वो आपके करंट अफेयर के टॉपिक में रहेंगे, उसको धीरे धीरे जोड़ते जाना। तो आज संविधान संशोधन की क्लास को यहीं तक रखते हैं, आगे देखेंगे कल। आज के लिए इतना ही।